बात करने वाले हैं अब दूसरे पॉइंटर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में। अभी क्या हुआ है, क्लाइमेट माइग्रेशन एक बड़ा कंसर्न्ड मुद्दा बन गया है। असल में साथियों, पिछले कुछ समय से लगातार क्लाइमेट शॉक्स आ रहे हैं। क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, जैसे कि बुंदेलखंड वाला रीजन हमारे भारत का, वहीं पर साउथ एशिया रीजन है ना, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर क्लाइमेट शॉक की वजह से माइग्रेशन की संख्या बढ़ गई है और उस माइग्रेशन को रोकना असंभव सा लगता है। क्या है डेटा, क्या कहता है ये क्राइसिस, चलिए इस पर नजर डालते हैं और चीजों को तह तक समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज कुछ इस तरह से है कि अभी बुंदेलखंड में यानी कि भारत में सूखा पड़ा है ना, काफी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बारिश हो नहीं रही है, जिसकी वजह से सूखा पड़ रहा है, यानी कि जिस अनुपात में बारिश की डिमांड है वो बारिश नहीं हो पा रही है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जहां पर जमुना नदी बहती है, जमुना नदी में बाढ़ की वजह से दक्षिण एशिया में एक बुरा कंसर्न क्रिएट हुआ है। ये कंसर्न है क्लाइमेट शॉक का, यानी कि दक्षिण एशिया में इस समय पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट शॉक आया हुआ है, उसकी वजह से बांग्लादेश से इमिग्रेशन बढ़ गया है, यानी कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे देशों की तरफ अपने जीवन को बचाने के लिए, और ये एक बड़ा संकट है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्लाइमेट माइग्रेशन होता क्या है। ध्यान रखिएगा गाइस, क्लाइमेट माइग्रेशन, जिसे हम लोग जलवायु प्रवासन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जब किसी देश में बहुत ज्यादा ड्रॉट हो, यानी कि सूखा पड़ जाए, या फिर लगातार साइक्लोन्स आ रहे हो, चक्रवात आ रहे हो, या फिर सी लेवल बढ़ जाए, समुद्र तल पर जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन पर जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड क्राइसिस की संभावनाएं बढ़ जाती है। जलवायु से संबंधित घटनाएं पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए दूसरे देशों में स्थानांतरित होने लगते हैं, और इसी को हम लोग क्लाइमेट माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, हर साल लगभग 2 करोड़ लोग विश्व स्तर पर ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट शॉक की वजह से, क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से अपने ही देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात मैं बोल रही हूं एज पर रिपोर्ट इंटरनेशनल रिफ्यूजी असिस्टेंट प्रोजेक्ट 2022 के बेस पर, जिसने ये आंकड़ा तय किया है। अब हम बात करते हैं और पॉइंटर्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो, ये तो इम्पैक्ट आपको पता चल गया, लेकिन ये इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, ध्यान रखना। जब भी हम किसी क्लाइमेट शॉक की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्लाइमेट माइग्रेशन की तरफ जाना पड़ जाता है, उसका कारण ये है क्योंकि ये कई बार ऐसे शॉक होते हैं जो कि कभी कभी परमानेंट होते हैं या फिर कभी कभी लंबे समय तक अपना असर छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए रीजनल केसेस की तरफ नजर डालते हैं और कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड भारत का क्षेत्र है, 1998 से सन 2009 के बीच में लगभग 8 से 9 बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ा। 2100 तक तापमान, यानी कि 2001 तक जो तापमान था वो कहां पहुंचा, बढ़ने की आशंका रही, और 21 2100 यानी कि आने वाले 10 साल के बाद में ये तापमान आपका 2 से 3.5% तक बढ़ने की संभावना है। वहीं पर अगर हम चारपौली बांग्लादेश की बात करें, जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, अभी रिसेंटली क्लाइमेट शॉक की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से 500 से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपने घरों को गंवा दिया, अपनी आंखों के सामने अपने घरों को पानी में बहते हुए देखा। और इसका कारण क्या बना, इसका कारण बना एक नदी वहां की जिसका नाम है यमुना नदी, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। वहां पर जाकर ये 12 से 52 किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से लगातार कटान कर रही है, जिसकी वजह से आए दिन चारपौली में बाढ़ आ जाती है। मराठवाड़ा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा भारत में पड़ता है, भारत का रीजन है। यहाँ के सैकड़ों किलोमीटर तक गन्ना काटने के लिए लोग आते हैं, लेकिन टेम्परेचर आज के समय पे यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है। लगातार बारिश यहाँ पर रुकती जा रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सूखा की संभावनाएं बढ़ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं की फैक्टर ड्राइविंग क्लाइमेट माइग्रेशन। क्या है की फैक्टर?
सबसे पहले ड्रॉट एंड इरेटिक रेनफॉल है ना, हमारी जो अनिश्चित बारिश होती है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से सूखा आता है और इसी वजह से मराठवाड़ा की कंडीशन इस समय पर चिंताग्रस्त चल रही है। वहीं पर फ्लडिंग एंड रिवर इरोजन की बात करें तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं हमारा सी लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल रीजन पर इंपैक्ट पड़ता है। हमारे कोस्टल रीजन में कटान पैदा होता है जिसकी वजह से फ्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी हाल ही में चारपौली एक ऐसा रीजन है जहां पर ये बाढ़ की संभावनाओं को देखा गया है बांग्लादेश में। चलिए अब बात कर लेते हैं की फैक्टर ड्राइविंग क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में। यहाँ पर हम गर्म लहरों और जल संकट से संबंधित बात करेंगे, किस तरह से गर्म लहरें हमारी खेती को खराब कर रही हैं, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं जिन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर खराब हो रहा है जिसकी वजह से लोन बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने आय को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लोग अपने एग्रीकल्चर को मुनाफे में नहीं बदल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं लॉस ऑफ लिवलीहुड एसेट्स के बारे में, किस तरह से ये अपनी आजीविकाओं को खोते जा रहे हैं, जैसे कि मिट्टी की गुणवत्ता हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, लैंड इरोजन हो गया, हाई कॉस्ट इंक्रीज डिस्ट्रेस हो गए, क्लाइमेट सेंसिटिव एरिया। ये एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से लोग अपने जमीन, खाना, संपत्ति और आय सबको खोते जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा कंसर्न का मुद्दा है। तो गाइस ये था एक टॉपिक जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है, क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में बात किया है। अगर हम अपने भारत की तरफ नजर डालें तो भारत में भी आज के समय पर यानी कि 2025 चल रहा है, और 25 में जितनी हमको डिमांड है बारिश की, रेन की, वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर इसी चीज को हम जियोग्राफिकल पीओवी से समझें तो इसी को हम लोग अल नीनो के नाम से जानते हैं, यानी कि अल नीनो इज द रीजन जिसकी वजह से लगातार हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है और समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से कोरल ब्लीच हो रहा है और कोरल्स के ऊपर से जोनोटिक रिलेशंस खत्म हो रहे हैं। गाइस ये था पूरा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में बात किया, क्लाइमेट शॉक के बारे में बात किया और साथ में क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया। आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में क्लाइमेट माइग्रेशन के डेटा पर आप खुद क्या जानकारी रखते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हो उतनी बार आप चीजों को याद रखते हो।